नमस्ते। और इस खास डीप डाइव या कह लें इस व्याख्या में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी चुनौती पर बात करने वाले हैं जो हर बिजनेस को कभी ना कभी जरूर सताती है। वो चुनौती है किसी बिजनेस की पूरी अफरा-तफरी और बिखरे हुए सामान को एक बिल्कुल परफेक्ट साफ सुथरे ढांचे में कैसे बदला जाए बिना एक भी चीज खोए। तो आइए बिना देर किए एक डिजिटल वेयरहाउस को खड़ा करने की इस पूरी प्रक्रिया को डिकोड करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा विशाल गोदाम जहां हजारों अलग अलग उत्पाद रखे हैं। सामान यहां वहां बिखरा पड़ा है, किसी को कोई अंदाजा नहीं कि कौन सी चीज कहां रखी है। जब किसी बिजनेस में हजारों उत्पाद हों तो उन्हें बिना खोए ट्रैक कैसे किया जाता है? भाई, अगर मैनेजमेंट सही ना हो तो भारी नुकसान होना एकदम तय है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस भारी अराजकता, इस कियोस्क को सुलझाने के लिए एक अल्टीमेट सॉफ्टवेयर समाधान हमारे पास मौजूद है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। टैली प्राइम के अंदर इन्वेंट्री इन्फो असल में वो मास्टर ब्लूप्रिंट है जो सामानों की आवाजाही को एकदम स्मूथली मैनेज करता है। यही वो सबसे क्रूशियल हिस्सा है जिसका इस्तेमाल कंपनी के स्टॉक से जुड़े सभी मास्टर्स को बनाने, बदलने और देखने के लिए किया जाता है। चाहे माल की खरीद हो, बिक्री हो, स्टोरेज हो या फिर स्टॉक कंट्रोल, इन्वेंट्री इन्फो इस पूरे तामझाम को बेहद सिंपल और ऑर्गेनाइज बना देता है। अब सवाल ये उठता है कि इस जादुई टूल तक पहुंचा कैसे जाए। इसका रास्ता बहुत ही सीधा है। सॉफ्टवेयर के अंदर गेटवे ऑफ टैली, वहां से क्रिएट और फिर इन्वेंट्री मास्टर्स का चयन। बस यहीं से हमारे डिजिटल वेयरहाउस की नींव रखी जाती है। आगे बढ़ते हैं पहले सेक्शन की तरफ, ऑर्गेनाइजिंग द आइल्स, यानी स्टॉक ग्रुप्स वर्सेस स्टॉक कैटेगरीज। देखिए, डिजिटल वेयरहाउस बनाने का पहला कदम बिल्कुल किसी बड़े सुपरमार्केट में अलग अलग गलियारे या आइल्स तय करने जैसा है। और इसके लिए काम आते हैं स्टॉक ग्रुप्स। किसी भी बिजनेस में ढेरों तरह के प्रोडक्ट होते हैं। अगर सबको एक साथ ठूंस दिया जाए तो उन्हें खोजना किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। इसलिए समान प्रकृति या ब्रांड वाले उत्पादों का एक ग्रुप बना दिया जाता है, जैसे कि नोकिया, एलजी, टाटा या फिर पार्ले जी। मान लीजिए ये देखना है कि केवल एलजी ब्रांड की कुल बिक्री कितनी हुई, तो स्टॉक ग्रुप की मदद से ये रिपोर्ट चुटकियों में सामने आ जाती है। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है, जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है, वो है ब्रांड और प्रोडक्ट टाइप के बीच का फर्क। इस स्लाइड में इसे एकदम क्लियर किया गया है। स्टॉक ग्रुप आमतौर पर ब्रांड के आधार पर बनते हैं, जैसे नोकिया या सैमसंग। लेकिन जो स्टॉक कैटेगरी है वो वस्तु के प्रकार के आधार पर बनती है, जैसे मोबाइल, टेलीविजन या कैमरा। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि नोकिया और सैमसंग अलग अलग ग्रुप तो होंगे, लेकिन उनके फोन एक ही मोबाइल कैटेगरी के अंदर रखे जाएंगे। है ना, एकदम लॉजिकल। और इन कैटेगरीज को सिस्टम में सेटअप करना वो भी बहुत ही आसान है। गेटवे ऑफ टैली, फिर क्रिएट, वहां से इन्वेंट्री मास्टर्स और आखिर में स्टॉक कैटेगरीज। इस तरह सॉफ्टवेयर का पूरा स्ट्रक्चर एकदम साफ और सुलझा हुआ रहता है। चलिए अब आते हैं दूसरे अहम पड़ाव पर, एस्टैब्लिशिंग द रूल्स ऑफ मेजरमेंट, जिसमें सिंपल और ऑल्टरनेट यूनिट्स को समझा जाएगा। सामान का वर्गीकरण तो हो गया है, लेकिन अब यह तय करना है कि इन सामानों को नापा कैसे जाएगा। भाई, हर एक आइटम की खरीद बिक्री के लिए एक सटीक इकाई या यूनिट का होना बहुत जरूरी है। यही एंट्री होती है सिंपल यूनिट्स की। ये वो इकाइयां हैं जिनका इस्तेमाल सिंगल मेजरमेंट के लिए होता है। जैसे आम जिंदगी में देख लीजिए, सुपरमार्केट में चावल किलोग्राम में मिलता है, मोबाइल पीसेज में, बिस्कुट बॉक्स में और तेल लीटर में। बिना सही माप के किसी भी वस्तु का रिकॉर्ड रखना तो लिटरली नामुमकिन है। पर व्यापार में चीजें हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। कई बार माल खरीदते समय एक यूनिट इस्तेमाल होती है और बेचते समय दूसरी। ऐसी सिचुएशन में ऑल्टरनेट यूनिट सच में एक गेम चेंजर साबित होती है। जैसे एक दर्जन में 12 पीसेस होते हैं या एक क्विंटल में 100 किलोग्राम। कमाल की बात यह है कि जब ये कन्वर्जन सिस्टम में एक बार सेट कर दिए जाते हैं तो सॉफ्टवेयर अपने आप ये सारा कॉम्प्लेक्स गणित हैंडल कर लेता है। यानी मैनुअल कैलकुलेशन की गलतियों की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। तीसरा सेक्शन है पिन पॉइंटिंग द लोकेशन, यानी गोडाउन्स को इम्प्लीमेंट करना। सामान हो गया, उसकी माप तय हो गई, अब बात आती है ज्योग्राफी की। बड़े बिजनेसेस के लिए ये जानना बहुत क्रूशल है कि उनका स्टॉक अलग अलग शहरों में आखिर रखा कहाँ है। हो सकता है माल पटना, दिल्ली, मुंबई या जयपुर के अलग अलग गोदामों में हो। इन गोडाउन्स की मदद से लोकेशन वाइज पूरा कंट्रोल मिलता है। मतलब सिस्टम में एक क्लिक करते ही पता चल जाएगा कि इस वक्त दिल्ली में कितना माल पड़ा है और मुंबई में कितना। इन लोकेशंस को सिस्टम में मैप करने का रास्ता भी वही जाना पहचाना है, गेटवे ऑफ टैली, फिर क्रिएट, इन्वेंट्री मास्टर्स और गोदाम। बस ये छोटे से स्टेप्स और सारी ज्योग्राफिकल लोकेशंस सिस्टम में रजिस्टर हो जाती हैं। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे और सबसे मुख्य सेक्शन की ओर, द कोर प्रोडक्ट जनरेटिंग द स्टॉक आइटम।
अब आता है इस पूरी प्रक्रिया का सबसे अहम पड़ाव, स्टॉक आइटम। सही मायनों में ये उन सभी चीज़ों का निचोड़ है जो हमने अब तक डिस्कस की हैं। ये वो प्रोडक्ट है जो ग्रुप, कैटेगरी, यूनिट और गोडाउन की लोकेशन को एक साथ एक ही धागे में पिरोता है। और इस लिस्ट को देखिए, ये शानदार तरीके से दिखाता है कि सॉफ्टवेयर कितना वर्सेटाइल है। एक तरफ नोकिया 1100 मोबाइल है तो दूसरी तरफ लाखों की टाटा नेक्सॉन ईवी। एक तरफ एलजी टीवी तो दूसरी तरफ 10 रुपए का पार्ले-जी या पतंजलि नमक। सोचिए, एक बिस्किट का पैकेट और एक महंगी कार, दोनों को ट्रैक और मैनेज करने के लिए एक ही शानदार सॉफ्टवेयर लॉजिक काम कर रहा है। और इस पूरी प्रोडक्ट प्रोफाइल को सिस्टम में ऑफिशियली एंटर करने का फाइनल रास्ता, गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट इन्वेंट्री मास्टर्स और अंत में स्टॉक आइटम। ये आखिरी कदम उठाते ही हमारा डिजिटल वेयरहाउस पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। और आखिर में हमारा 5वां सेक्शन, द बिग पिक्चर, फ्लॉलेस रिपोर्टिंग एंड कंट्रोल। तो जब स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी, यूनिट, गोदाम और स्टॉक आइटम का ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल सटीक बैठता है तो नतीजे सच में कमाल के होते हैं। इसके जरिए परचेज, सेल्स और स्टोरेज को इतने इफेक्टिव तरीके से चलाया जा सकता है कि किसी भी पल बिल्कुल 100% एक्यूरेट स्टॉक रिपोर्ट सामने होती है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को गहराई से समझने के बाद एक सवाल है जिस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। क्या वर्तमान इन्वेंट्री सिस्टम बिजनेस की ग्रोथ को रफ्तार दे रहा है या फिर उसे पीछे धकेल रहा है? इस मॉडर्न इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर सोचना आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। खैर, इस व्याख्या में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।